अरे क्या क्यों मार रही है? ये क्या है? अब मत मारिए। फोटो लेता है फोटो। जो मैंने लिया वो दिखाओ सबको। वो फोटोज भेजो एसएमएस में। जा अपनी माँ की फोटो खींच, अपनी बहनों का निकालना। क्या इस कॉलेज का चेयरमैन है तू? हैं? साला चेयरमैन है तू? सफेद चमड़ी और वैन ह्यूसन के शर्ट पहनने से अच्छा बन जाएगा तू? इधर देख, गेटअप होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टर होना इंपॉर्टेंट है। यहां क्यों रोका? चाहे जो भी हो, जापान वाले ने गाड़ी का आविष्कार तो किया, लेकिन हमारी गाड़ी की पूजा का आविष्कार हम लोगों ने किया है। खामोशी से पूजा करके निकल जाते हैं। पूजा किस लिए? ताकि गाड़ी को कोई डैमेज ना हो। ओहो, यानी तुम्हें कुछ हो तो कोई बात नहीं। नहीं, अपनी बॉडी को मिला के कह रहा हूँ। ओहो, तो गाड़ी को कुछ भी हो जाए? मैंने अभी अभी कहा ना कि मेरी बॉडी को मिलाकर। चाहे सामने से आने वाले को कुछ भी हो जाए। अरे वो भी हमारी तरफ पूजा करके निकला होगा ना। ये तुम कैसे जानते हो? उसने नारियल फोड़ा, हाथ जोड़ा, सर फोड़ा, हमें उससे क्या लेना देना? हमें अपनी गाड़ी की पूजा करनी है ना। सुनो, गाड़ी तुम्हें सामने से आने वाले। स्टॉप! 10 रुपये का नारियल फोड़ के पूजा करने के लिए कहा तो तुम इनकम टैक्स से भी ज्यादा सवाल करते जा रहे हो। मुझे नारियल नहीं चाहिए, आरती नहीं चाहिए, पूजा भी नहीं चाहिए, बाइक भी नहीं चाहिए मुझे। मैं चलता हूँ, पैदल चलता हूँ। मैं जानता हूँ कैसे। ये भी पागल है। बुलेट वॉकिंग करेगा। एक नया गाड़ी खरीद के दिखाएगा अभी अभी। सर, मेरी गाड़ी में चढ़ बहुत जाओ। ही पुराना मॉडल है। नहीं नहीं, लेटेस्ट है। मैंने गाड़ी को नहीं कहा। बुलेट आज मोपेड में जा रहा है। इतिहास गवाह। इस बिस्किट को खा लो बेटी। नहीं, मुझे चॉकलेट ही खा लो चाहिए। बेटी। नहीं। मेरी बात मानो। सनफीस्ट, ये बहुत अच्छा बिस्किट है, खाओ, अच्छा लगेगा। अरे वाह, सनफीस्ट मिल्की मैजिक। थैंक यू अंकल। बाय। वहाँ जो बैठा हो अपना आदि है क्या? इसमें क्या शक है, आदि ही है। वो क्यों वहाँ बैठा है? वो मंदिर भी आता है क्या? क्यों बेटे, मंदिर आते समय तो लहंगा पहन लिया करो। बच्ची तो है ना, क्या छोड़िए ना। छोटी बच्ची है। पापा पापा, मैंने कहा था ना, बुलेट ने जो फोटो दिखाई थी कॉलेज में, वही लड़की है। साहब के मंदिर आने का कारण यही है। हाय। आप? ये क्या, तुम तो मुझे इतनी जल्दी भूल गई। कल कॉलेज में तुम्ही ने तो सब भूल जाने को कहा था, इसीलिए भूल गई। अर्चना या अभिषेक? मुझे इसकी आदत नहीं। मनी सर, आप यहाँ कैसे? सर, ये सवाल मुझको पूछना चाहिए सर। मंदिर में करोगे या रजिस्टर ऑफिस? मनी, ये मेरे दोस्त है और ये मेरे पेरेंट्स हैं। सिविल इंजीनियर और ये है हाउसवाइफ। मैंने कहा था ना मेरी बहन, वो यही है। ओह, हमारी आदतों के बारे में कमेंट करने वाली यही हैं। हाँ, आदत देखते से ना इससे जल्दी सेट हो। मणि चुप कर। क्या सेट हो गया? हाँ, वही है, चैटिंग डेटिंग। क्या चैटिंग डेटिंग? मणि चुप रहो। ये हमारी फ्रेंडशिप के बारे में बोल रहे हैं। हमारे बारे में कुछ बताया क्या? जी नहीं। हमारे बारे में आप कुछ भी नहीं जानती, लेकिन आपके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। सब मतलब? मेरी दादी माँ, जरा चुप तो रहो। तुम्हें पूजा के लिए टाइम हो रही होगी, जाओ। रुक जा। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? अंजलि। अंजलि, अच्छा नाम है। आज से हमारे परिवार की तू भी एक सदस्य है। हमारे घर आना ही होगा। आपके घर? हाँ। क्यों, हमारे घर नहीं आएंगी क्या? जरूर आऊंगी। हाँ। मुझको लड़की बहुत पसंद है। अगले मुहूर्त में शादी कर। मनी, जरा चुप तो रहो। बुलेट, ये गुंडे ने मुझे मारा। बुलेट, वो जानता था तो मेरी गैंग का है। हाँ जानता है, इसीलिए तो बहुत मारा। शेर के मुंह में हाथ डालने की उसकी हिम्मत हुई। मैं उसे अभी देखना चाहता हूँ। बुलाओ अपनी गैंग को। बुलेट आ रहा है। बुलेट, इसी ने मुझे मारा। बुलेट, जिसके पास गिलेट ब्लेड खरीदने के पैसे न, उससे अगर बुलेट बात करेगा तो मेरे फैंस मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तू ही बात कर। मेरा आदमी को मारा। हाँ मारा। उसने अपनी भूल कबूल करी। चलो यहाँ से जल्दी, पतली गली पकड़ो। रुको, तुम में बुलेट कौन है? बुलेट तो बहुत बड़े दादा हो, बता दो इसको। नो,
ऐसा कोई भी दादा नहीं है जो बुलेट को नहीं जानता है, और ये बुलेट कभी उससे बात नहीं करेगा जो कोई दादा ना हो। चलो यहाँ से जल्दी। तुम आते हो या मैं आऊं? सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले रे। मुंह में डाला तो चिकलेट, दांत पर घिसा तो कॉलगेट, घर में घुसकर मारने वाला है ये बुलेट। बुलेट कदम आगे बढ़ाकर पीछे नहीं रखना चाहिए बुलेट। तो क्या तेरे सर पर रखूं? बुलेट डमी नहीं हो सकता, अपनी ताकत दिखा दो बुलेट। क्यों रे मुझे रोक रहा है? क्यों रे मुझे रोक रहा है? आते टाइम मारता हूँ मैं, चाहे शनि हो, जल्लाद हो या फिर यमराज का बच्चा भी क्यों ना हो, एक साथ मारता हूँ। मुझे क्यों रोका? मुझे क्यों रोका? बता रहे। वही रुक जा। उन सबको खलास करके मैं तेरे पास आता हूँ। मैंने अगर मुंह को बंद रखा तो शांति, अगर मुंह को खोला तो क्रांति। कौन है तुम्हारा सपोर्ट? जल्दी बुला। कौन सपोर्ट है? कौन रिपोर्ट है? जल्दी बुला। चल सपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट। अपनी पोजीशन ले लो। वो चला गया। तुम्हारे आने वाले बच्चों की कसम। हाँ चला गया वो। आप जान में जान आए, फिक्र मत करो। तुम लोगों को क्वार्टर और मैटर दोनों लेके दूंगा। अरे तुम्हारे पैसे से। एंड मौके पर टपक पड़ता है, इसको अवॉइड करना ही बेटर होगा रे। चलो यहाँ से। हेलो। ओह, तुम हो? हमेशा तुम लाइब्रेरी में मिलती हो, बुक्स बहुत पसंद है। लाइब्रेरी पसंद है मुझे। ओह, क्या बात है, मुझे भी ये लाइब्रेरी बहुत पसंद है। क्यों? लाइब्रेरी सिर्फ तुम्हें ही पसंद आ सकती है क्या? हमें पसंद नहीं आ सकती? सच कह रहा हूँ, पसंद है। अंजलि, एक ही विचार वाले लोग जब मिलते हैं तो उनकी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है ना। एनीवे, आई एम आदि नारायण। अंजलि, आज बड़े खुश लग रहे हो। उस दिन मंदिर में तो बड़ा शर्मा रहे थे। सब तुम्हारे कारण। मेरे घर वाले चाहे जान पहचान हो ना हो, सब के साथ मजाक करते हैं, वो भी खासकर मेरे दोस्तों के साथ। मेरे पेरेंट्स मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं, बस फर्स्ट टाइम मीट करने वालों को जरा अजीब सा लगता है। उस दिन आपको भी ऐसा ही लगा ना? नो, माँ बाप दोस्त की तरह हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। देखा, इस बात में भी हमारी पसंद एक है। तुम्हारे पेरेंट्स भी फ्रेंड्स जैसे हैं क्या? सॉरी अंजलि, मैंने उनकी याद दिलाकर तुम्हें दुखी कर दिया। मैं भूली कब थी जो याद दिलाते। वो नहीं है, ये सच्चाई हमेशा याद रहेगी। क्या तुम्हारा रोना तुम्हारे पिता को पसंद आएगा? तुम्हारा दुखी होना तुम्हारी माँ पसंद करेगी? क्या तुम्हें परेशान देख तुम्हारा परिवार खुश होगा? नहीं ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों हो? मेरी बात सुनो अंजलि, मरने वालों की सिर्फ जान जाती है, उनसे हमारा नाता नहीं टूटता। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनकी कृपा हम पर रहती है। हमें खुश देख वो खुश होते हैं। तुम हंसो, उस हंसी में तुम्हें अपनी माँ दिखेगी। तुम खुश रहोगी तो उस खुशी में तुम्हें अपने पिता दिखेंगे। तुम्हारी खुशहाली में तुम्हारा पूरा परिवार खुश होगा। अब बोलो, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार नहीं है?
भूख लगी है तुझे? हाँ? अंजलि, तुम्हें खुश देखे हुए कितने दिन हो गए। तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। नहीं मामा जी, ये खुशी बनाए रखने के लिए उन्हें मारना होगा। उसका समय आ गया है। आरडीएक्स अपनी पसंदीदा चीज को नहीं छोड़ता। आज चेन्नई के एक बहुत ही बड़े कॉम्प्लेक्स पर उसकी नजर पड़ी है। आरडीएक्स के डर से रातों रात उस कॉम्प्लेक्स को आरडीएक्स के दुश्मन पट्टाभी को बेचकर वो शहर छोड़कर चला गया। लेकिन आरडीएक्स छोड़ेगा नहीं। कल वहां पर दोनों गैंग में लड़ाई होगी। उस लड़ाई में अब्दुल्ला या सदा कोई ना कोई हमारे हाथ लगेगा। सबको खाली करने के लिए बोलो। कोई खाली नहीं करेगा। अवश्य करेगा। कोई नहीं जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स पट्टाभी का है। ओए, ये कॉम्प्लेक्स आरडीएक्स का है और यहाँ मेरा कानून होगा। नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। अवश्य होगा। ओए, रुक जा, रुक जा। आरडीएक्स उसे जरूर खत्म करना होगा। पहले सदा और अब्दुल्ला को खत्म किया तो क्यों बे कमीनो, मुझे मारने का प्लान बना रहे हो है? क्यों बे यजय मूर्ति, तू भी इनके साथ मिल गया? अबे पटाबे बैठना, बैठ 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 रे। क्यों, मुझे खलास करना है? हाँ, खलास करना चाहोगे क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा हर काम बिगड़ता जा रहा है। तुम्हारी जगह मैं होता तो यही सोचता, यही सोचूंगा, क्योंकि तुम लोग खानदानी मुजरिम हो। हम लोग तो बीच में आए हैं ना भाई। गुस्सा तो आना है, आना भी चाहिए ना भाई, क्योंकि तलवार उठाना तो तुम्हारा जाती पेशा है। देखा, खलास हो गया। अब राज करने के लिए मर्दों का जिगर पैदा कर कमीने। अगर किसी को खलास करने का इरादा किया है तो फौरन कर दिया कर, जैसा मैंने किया। आरडीएक्स से ही खिलवाड़ बेटे, खलास करने का इरादा है तो कर। तूने जिसे भेजा था वो साले सबके सब डरपोक निकले। जो वार गर्दन पे होना चाहिए अगर हाथ पर हो गया और उसके बाद अगर मैं बच गया तो समझ ले तो तेरा चैप्टर खलास हो जाएगा, समझ गया? परफेक्ट, करेक्ट। अगर इसे लगाने की जगह पर लगा दिया जाए तो पीस पीस चिथड़े उड़ जाएंगे। सिर्फ तेरे ही नहीं,
तेरे आसपास आधे किलोमीटर तक कोई नहीं बचेगा। खल्लास। मैं फैसला करके ही आया हूँ, वो कॉम्प्लेक्स या तो मेरा रहेगा या तो तेरा रहेगा। 30 सेकेंड्स। अरे किस लिए ये खून खराबा, मारपीट, तलवार पिस्तौल? मैं तो तंग आ गया हूँ भाई। चलते हैं, हम दोनों साथ में ही चलते हैं, बाकी लोग तो चैन से रहेंगे। 20 सेकेंड। अरे ये जिंदगी भर का तू मैं का झगड़ा खत्म, 5 सेकेंड में फैसला हो जाएगा। 5 सेकेंड। चलो। अब पता चल गया मर्दों का कलेजा किसे कहते हैं। तुझे अभी खलास कर सकता था। अरे मैं तो अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता हूँ, लेकिन बच्चे तुझे जिंदा रहना होगा। तेरे जैसा दुश्मन जिंदा रहेगा तो ही मैं कौन हूँ तो पता चलेगा ना। तू जैसे जैसे मुझे परेशान करेगा तो मेरा भेजा हमेशा जागता रहेगा, नहीं तो सो जाएगा। अगर खेलने के लिए खिलाड़ी ना हो तो खेल बेकार है, याद रख ले। फिर आऊंगा। पट्टा भी, अगर मारना चाहते हो तो ठीक से प्लान बनाना। प्लान बनाना नहीं आता तो फोन करके पूछ लेना। देश में एक और नया दल बन रहा है। क्या है ये? लोगों से ज्यादा तो पार्टियां बन रही है यहाँ पे। काम देखिए। ए रुक, चुपचाप कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं। गाल पे क्या है? ओह कुछ नहीं, छोटी सी चोट लग गई। छोटी सी चोट है तो प्लास्टर क्यों लगाया? अरे क्यों माँ घबराती हो? कॉम्प्लेक्स में छोटी सी लड़ाई हो लड़ाई गई। में क्या छोटी लड़ाई और बड़ी लड़ाई? तू किन लफड़ों में पड़ता है? बात यह है मनी, उस लड़ाई में अंजलि फंस गई। उसे बचाने गया तो हल्की सी चोट लग गई, बस। ऐसा बोल ना। हीरोइन को प्रॉब्लम हुई तो साहब हीरो बन गए। मनी सिर्फ चोट तक ही है या फिर बहलाना, हॉस्पिटल जाना, बीच पार करके धीरे से आगे बढ़ रहे हो? हाँ, मैं अंजलि से प्यार करता हूँ, उस पर जान लुटाता हूँ, उसी से शादी करूंगा और उसके साथ ही जीऊंगा, बस। भैया तुम चुप रहो। भैया अंजलि। क्या अंजलि? इन सब की जड़ तुम ही हो। क्यों नहीं समझते? अंजलि अभी अभी यहाँ आई थी। क्या मनी तुमने ऐसा कर दिया? वो लड़की अब मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैंने क्या किया? चुप भी रहिए। तुम तो प्यार के डायलॉग बोल रहे थे, उसे सुन के वो शर्मा के चली गई। मनी हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। छह, मैंने विस्तार से थोड़ा पूछा है, बाद में बात करेंगे। हेलो हेलो, नहीं आई? कहां गई थी इतनी देर बेटी? हाँ, एक फोन कर सकती थी ना? तुम्हारे लिए मैंने कहां कहां फोन किया पता है? मारना है मामा, मारना है। खून खौलता है मेरा, उन्हें देखते ही खून खौलता है। ए अंजलि, क्या हुआ बेटी? नहीं मामा, अब और देर नहीं करनी, मारना है उन्हें और यहाँ से चलेंगे। तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं, पर हमारी जल्दी उनके लिए कारगर साबित होगी। जरूर मारेंगे। कब मारेंगे? आरडीएस को मारना इतना आसान नहीं है। कल देखा ना, तुम्हें आदि ने ना बचाया होता, उस सोच सोच के मैं कांप उठता हूं। अंजलि, हमारे परिवार में तुम्हें जीना, खुशी से जीना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हम उनकी जगह का पता लगाकर काम करेंगे। इस बार का हमारा प्लान मिस नहीं होना चाहिए। यार दोस्त आदि, नई बाइक खरीद के लाया क्या? नहीं, चुरा कर लाया हूँ। चोरी मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। सच कह रहा हूँ, ऐसा बाइक मैं चलाना चाहता था,
देखा वहाँ कोई भी नहीं था इसलिए चुरा लाया। ये बात कोई नशे में होगा, उसको जाके बोल मैं नहीं मानता, मैं ट्रीट मांगूंगा इसलिए तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं, ये ले तू खुद समझ जाएगा। ओके, तू उस तरफ और मैं इस तरफ, देखते हैं कैसी है। हे, ये कैसी बाइक है रे? ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस एकदम गर्भवती हो। आगे का व्हील डोंबिवली में और पीछे का कांदीवली में। इस गाड़ी को मैं कैसे चलाऊंगा? मुझे तो लगता है कि किसी वाटर टैंकर को ऑल्टर करके किसी बैंकर से छोटी सी लोन लेकर इसमें एक्स्ट्रा फिटिंग्स डाली हुई है। भाई ठीक है, तू मालिक तो मैं ड्राइवर ही सही। उतर बे, ये मेरा बाइक है। हाँ तेरी बाइक है, फाइनल रेट बोल। ए, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। तो ठीक है, एक थप्पड़ सह लेता हूँ, मार। जोर का झटका लगे धीरे से। आदि 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 आदि, तू मेरी समझ से बाहर है। मैं खुद ही को नहीं समझ पा रहा हूँ। अंजलि को देखा क्या? किसी लोंडिया को नहीं देखा। सच बता, अंजलि को आई लव यू कहने के लिए तड़प रहा है ना? उससे प्यार नहीं करता ये कहना है। तू कहाँ से आई, मैं कहाँ से आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे बाजू हटो, नमस्कार भाई। क्यों रे, नाम की तरह तुम तो जिंदगी ऐशो आराम की जी रहे हो। 4 पायलट, 40 सिक्योरिटी, ऐश है बेटे। ये सब तो आप ही की बदौलत है। आजा 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 आजा, बैठ बैठ बैठ। क्यों रे, 5,000 रुपए तनख्वाह लेकर ये लोग इतने विश्वासी हैं। तुझे मिनिस्टर बनाने वाले मुझको तुम समझ गए? कैसी बातें कर रहे हो, तुमको क्या चाहिए, हुक्म करो भाई। पैसे ही बात करने आ गया। अच्छी जी, बहुत बास मार रही है। चलो इसी कार में जाकर बैठते हैं। क्यों? हम यहीं तो पैदा हुए हैं बेटे। इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर हम दोनों बात के कितने दिन हो गए हैं? ए, 2 चाय बोलना। ले पी। ए, ट्रैफिक क्लियर करो। अरे चुप रहो यार। मुझे एक फोन कर देते तो मैं तुम्हारे अड्डे पर आ जाता। ऐसी जगह पर। अरे इसी कचरे से तो उठाकर मैंने तुझे वार्ड, एमएलए, एमपी और मंत्री बनाया हूँ। वो दौर ही कुछ अलग था। क्यों, वापस बुला लूं? अरे एक ऐसा मजाक। देख, तू ही जानता है, ये अब्दुल्ला और सदा दोनों, ये दोनों तुम्हारी आंखें हैं। चाकू की धार की तरह हैं। यही मेरे हथियार हैं। उन्होंने जो कुछ भी मांगा है मैंने कभी ना नहीं कहा है। वो सब मैं जानता हूँ। मुझे ये 5 साल का पावर नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी भर का पावर चाहिए। लेकिन ये तेरी तरह एमपी बनना चाहता है। क्यों रे, एमपी बनाता तो मुझसे कहता, भाई को क्यों परेशान कर रहा है, कोई बड़ी बात है? पिछली बार भी तो यही कहा था। ऐसा मैंने कहा था। हाईवे कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की बात कही थी। ये भी कहा था क्या? ठीक है मैं संभाल लूंगा। उसके लिए एमपी सीट, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। समझ गए ना? हाय अंजलि, हाय। कल घर तक आकर क्यों लौट गई? वो तुम्हें चोट लग गई थी ना, इसीलिए सोचा कि तुमसे जाके मिल लूं। इतनी सी चोट के लिए पलंग पर लेटा था क्या जो मिलने आई? वो तो देखा ही था। सर बड़े रोमांटिक मूड में थे। सॉरी अंजलि। किस लिए? कल जब तुम घर आई थी तो उस वक्त ऐसी बातें मुझे नहीं करनी थी। अच्छा, तुम्हारी जगह पे मैं होती तो ऐसी ही बात करती। वैसे मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। क्यों? मेरे रोमांटिक होने के लिए? नहीं, मुझे बचाने के लिए। मेरे घर आकर कहती तो बहुत अच्छा होता। नो, उस समय आना ठीक नहीं होता। तुम जब चाहो आओ, मेरा परिवार ऐसा ही है। मेरा परिवार एक राज्य है और मैं उस राज्य का राजा हूँ। मैं जिस लड़की से बात कर रहा हूँ वही मेरी महारानी होगी, ऐसा उनकी समझ है। समझने दो, तो क्या हुआ? पहले तू रिजाइन कर। ये क्या, जनता यही कह रही है, तुम भी यही कह रहे हो, इसका मतलब क्या है? फिर क्या? भूल गए क्या, ये मंत्री का पद मेरे भाई की देन है। इसलिए मैं क्या करूं? ये सब उस पटाबी का काम है। वो सेंट्रल मिनिस्टर के घर में डेरा डाल के बैठा है। एमपी सीट और टेंडर भले चाहे किसी और को मिले, लेकिन तुम्हें न मिले, इसलिए वहाँ पर वो कुंडली डालकर बैठा है। जब तक वहाँ बैठा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा विश्वास करो, मैं अपने वादे से मुकर नहीं जाऊंगा। हो सके तो उस साले को टपका डालो। हो सके तो किससे बात करा बता? तो करके दिखाना। ए, बैठ जा, ज्यादा जल्दीबाजी मत दिखा। पहले भाई से एक बार पूछ ले। क्या पूछना है? वो भला मना करेंगे। और उस कॉम्प्लेक्स के मामले में उसे वहीं खत्म करना था। उसी के बाद में जाकर उसे मार के आता हूँ, फिर मिलेंगे भाई से।
तुम यही हो। मामा जी संभल के। छोड़ दिया उसे, गलती किया। कल सुबह तक मुझे पट्टा भी चाहिए। सदा को किसने मारा होगा? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, पर पट्टावी ने यह नहीं किया। पलक झपकते हुए उसे खत्म कर दिया। आरडीएस के दुश्मनों की कमी नहीं है, उन्हीं में से किसी ने मारा होगा। बस दुख एक बात का है, हमारे हाथों नहीं मरा। हाँ सदा, सदा क्या हुआ बुलेट, बहुत उदास लग रहे हो? वो सब छोड़ यार। आदि, आज तक बुलेट की इन दोनों आंखों में कभी आंसू देखे हैं? 4 साल की उम्र में रोया था, उसके बाद आज रो रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? सदा को किसी ने उड़ा दिया। तुम्हारा सदा से क्या संबंध है? आदि, अच्छा हुआ किसी ने ये बात नहीं सुनी। पुरानी मुंबई में उसका कंट्रोल था, नई मुंबई में मेरा कंट्रोल था। आज तक हम दोनों मिलकर लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंकते आ रहे थे, लेकिन आज सदा चला गया। समझो मेरा एक हाथ कट गया रे। ये बात है, कैसे मरा? उस फ्लैशबैक को भूल जाओ, बहुत बड़ी कहानी है। अचानक एक दिन दुश्मन की गाड़ी आती है, उसमें से बंदूक निकाल कर टै 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 अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। मैं खड़ा खड़ा तमाशा देखता क्या, मैंने भी कूद पड़ा और उसमें से 3-4 बुलेट निकालकर मैंने भी अपनी रिवॉल्वर में भर ली और टक 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 मारने गया। इतनी गैप में उसने उसको टपका डाला रे। मैं भी उनको छोड़ूंगा नहीं, मैंने भी एक प्लान बनाया है। एक दिन क्या कर लोगे? कहूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। करके दिखाओ। बच्चा है, जाके दूध पिए, बड़ों का काम है। अबे सदा को मैंने ही मारा। देखो मैं अपसेट हूं, इसलिए जोक मारकर मुझे हंसाने की कोशिश मत करो, सीधे क्लास में जाओ। सच में इससे मारा? दायां हाथ दिखा, बायां हाथ दिखा।
हम दोनों के लिए चाय का इंतजाम करो। ओके बुलेट। आदि, आज के बाद पिस्तौल दिखाकर बच्चों के सामने मुझे मत गिराना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं राउडीज़म को डेवलप करके पौवा तक पहुंचाऊं, उसे आगे चलकर फुल तक ले जाना चाहता हूं। बीच में टांग मत अड़ाना। यहाँ नकली दादा बनने से अच्छा होगा आरडीएक्स के इलाके में जाकर तोड़ फोड़ करो तो तुम्हारा नाम आरडीएक्स तक पहुंचेगा। चाय नाश्ता क्या, बिरयानी भी लेकर लोग आएंगे। थैंक यू। सदा मर गया तो क्या हुआ? तुम लोगों ने दुकान फिर से खोल रखी है। इसके पहले कि ये बुलेट पिस्तौल के अंदर लोड हो जाए, अपने शटर बंद करो, नहीं तो चलो। नमस्ते आरडीएक्स जी। ये बुलेट आरडीएक्स के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि हवा का रुख भी बदल सकता है। कहाँ की तैयारी? आरडीएक्स दादा से मिलने। किस सिलसिले में? सदा को मैंने मारा और तुम चश्मदीद गवाह हो ये कहने। इतनी बुरी खबर इतने अच्छे तरीके से उसे कहने जा रहा है, फिर नहीं मिलेंगे। ए, तुम सब चारों तरफ फैल जाओ। माफ करना, माफ कर दे सदा। मुझे इसे पहले ही मार देना चाहिए था। अबे सुन, सदा को मैंने मारा है और अब्दुल्ला को भी मारूंगा। तेरे हाथ में तलवार है तो मेरा हाथ ही तलवार है। यस 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 यस। वो मर्द का बच्चा है, मर्द का बच्चा, मर्द का बच्चा। वही है मेरा बराबर का दुश्मन। यही है बात। मर्दों से खेलना ही खेल होता है। खेलूंगा। कौन है वो? वो कोई साधारण आदमी नहीं है। शेर है, शेर। उन आंखों में मैंने जो देखा वो गुस्सा नहीं था, खून की प्यास। वो शेर तुझे भी फाड़ डालेगा। वो क्या मुझे मारेगा साला? उससे पहले मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर सदा की समाधि पर डाल दूंगा। वो तू देखेगा। वो आंखें, वो हाथ,
जिनकी गरज से शहर कांपता था उन्हें शांत कर दिया। शहर के बीचों बीच मारा है, क्या उसे किसी ने नहीं देखा? जाकर सारे शहर में ढूंढो। पुलिस के कुत्ते जिस तरह सूंघ कर खोजते उस तरह ढूंढ कर लाओ। जाओ, हाँ, जाओ। पापा, मुझे आपसे एक सच्चाई कहनी है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोलने लगे हो? मेरी आंखों के सामने एक आदमी की गर्दन उड़ा दी, इससे ज्यादा क्या बोलोगे? मुझे माफ कर दीजिए। ये सब क्या है आदि? नहीं पापा। बस तू और कुछ मत बोल, चल ये शहर छोड़ के चले जाते हैं। नहीं पापा। सुन, तूने जिसको मारा एक बुरा आदमी था, इसलिए किसी ने तेरे को नहीं पहचाना। अगर आरडीएक्स को पता चला कि तू नहीं मारा है, वो तुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरे आगे झोली फैलाता हूँ, चल इस शहर को छोड़ देते हैं। वापस चले नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जब तक उन्हें खत्म नहीं कर देता मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यहां इसी मकसद से आया हूं। मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हारा बेटा ही नहीं हूं मां। माफ करना मां, बचपन में तुमसे झूठ बोला था कि मेरा कोई नहीं है। सच ये है, मेरे सब थे। मैं आज जहां पढ़ता हूं वहां की लाइब्रेरी कभी मेरा घर हुआ करता था। मेरी हर शरारत पर लाड करने वाले मेरे चाचा चाची, मेरे हर काम की नकल उतारने वाली मेरी दोस्त, मेरी हर गलती पर लाड प्यार करने वाले मेरे दादाजी, बड़ा ही हंसी खुशी से भरा मेरा परिवार था मां।
अरे नीचे गिर जाएगा भैया। भैया सब क्या है? अरे आजा, तू भी बैठ जा। ये क्या आप भी बच्चों की तरह? अरे चुप रहना, कुछ नहीं होगा। अरे देखो गिर जाएगा बेटा। देखिए ना। कुछ नहीं हुआ। क्या अरे है? कुछ नहीं हुआ। अरे भैया ये सब क्या हुआ है? तो नहीं अरे बेटा? भैया कुछ नहीं हुआ। बच्चों के साथ ऐसे खेलते हैं क्या? खेल खेल में तो ये सब होते रहता भैया। क्या है तुम्हारा ये खेल? जानबूझ के तो नहीं किया मैंने। इतने बड़े हो गए पर आप अभी भी बच्चे ही हैं। ये क्या तुम भी उनके साथ मिल गई? आपने भी हद कर दी। बेचारा बच्चा है। बेचारा बच्चा है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं गिराया ना उसे। क्यों भैया ऐसा किया? अरे ऐसे क्या किया मैंने? हाँ, यही तो आप कभी नहीं मानेंगे। अरे बच्चे सब मिलके मुझसे कहा कि मुझे उठाओ, तो मैंने उठा लिया। इसमें क्या गलती है? हमने कब कहा? आप ही ने तो आने के लिए कहा था। मैंने? हाँ। ठीक है, सब मिलके मुझे जी भर के कोसो, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा। हमें कुछ नहीं हुआ पापा। फिर ये ड्रामा? नहीं, आप हमेशा दूसरों को डांटते रहते हैं ना। आज इनको रखा, मैंने आपको डांट खिलवा दी बस। अरे वाह, बच्चे तो मुझसे यूं मजाक कर रहे थे, लेकिन आप लोग मुझे क्यों डांट रहे थे ये तो बताइए। सारी भड़ास निकाल रहे थे। साहब जी नमस्कार, मुझे आरडीएक्स कहते हैं। अरे अरे बैठो ना, बैठो 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 बहना। घर का खाना खाए हुए कितने दिन हो गए ना। बुढ़ाऊ क्या देख रहा है? अरे मुझे भूख लगी है, खाना देना। बेटे, हमारे पास इस घर के सिवा और कुछ भी नहीं है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दूसरी जगह नहीं मिली ना। तुमसे क्या पूछा? तुम्हारा वो घर ही पूछा ना। इतनी सी बात के लिए ऐसी से कंप्लेंट? गलत बात मत कर, बुजुर्ग है ना। तुम जितने पैसे दे रहे हो उसमें हमारा परिवार भी नहीं चलेगा। बड़े मियाँ, पहले अपनी प्रॉब्लम तो बताइए। मेरी बड़ी पोती की शादी करनी है। ये क्या किया? प्रॉब्लम सॉल्व्ड। दूसरा क्या है? छोटी बेटी का प्रॉब्लम ना। अरे नहीं 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 नहीं, मत मारो मत मारो। क्यों? बेचारी छोटी सी बच्ची है। चाइल्ड सेंटिमेंट है। ऐसा सब कुछ नहीं है, छोटी सी बच्ची है। ये हुई ना बात। पिताजी, मेरी बेटी। बेचारे बड़े मियाँ, इस उम्र में ये नजारा नहीं देखते बड़े मियाँ। क्यों मियाँ, मैंने पहले ही बताया था ना, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब देखो बेटी चीख रही है। मिडिल क्लास लोगों के पास सिर्फ एक ही दौलत होती है, वो है इज्जत। लेकिन अब वो भी लुट गई। अनाथों के लिए इस आरडीएक्स का समर्पण। भैया रुक जाओ, भैया आप जाओ, मैं इन लोगों को देख लेता हूँ। तू मेरी फिक्र मत कर, तू मिनिस्टर के पास चले जा, मैं इसे संभाल लूंगा। जाओ जाओ। मंत्री को तूने क्या समझ रखा है? इसको लेके इतना टेंस हो रहा है? सरकार हमारे हाथ में होते हुए भी असिस्टेंट कमिश्नर से तू इतना डर रहा है? फोन रख, मैं सब देखता हूँ। मॉर्निंग सर। आओ एसी। एसी को क्या चाहिए पूछो।
क्या देख रहे हो? क्या चाहिए? यही चाहिए। इसे ले जाकर क्या करोगे तुम? प्रमोशन मांगो, देता हूँ। मुझे यही चाहिए। ओए, ये मेरा आदमी है। नाबालिग लड़की का रेप किया है इसने। छोड़ भी, छोटा लड़का है, दिल आ गया होगा। तो अपनी लड़की को इसके हवाले क्या होता? जानकर बात कर रहा है ना? जानकर ही बात कर रहा हूँ मैं। तू एक देशद्रोही है, ये जानकर ही बात कर रहा हूँ मैं। और इन गुंडों का सरगना तू ही है, ये जानकर ही बात कर रहा हूँ मैं। क्यों रे, बहुत बोल रहा है। मैं चाहूँ तो क्या उखाड़ेगा बोल। उन गुंडों के बलबूते सिर्फ तू उछल सकता है और कुछ नहीं। लेकिन मेरी पावर के बारे में तू कुछ नहीं जानता। मैं कौन हूँ जानता नहीं तू? कौन है तू? विधाता? ज्यादा उछलना नहीं। अच्छा, हर बार जीतने से खुद को भगवान समझता है क्या? अरे आखिर तेरी औकात क्या है ये तो बताओ। अरे तेरे जैसे चंद कुत्तों की वजह से ही देश बर्बादी की ओर जा रहा है। तो जैसे नामर्द की वजह से ही ये खूनी खुलेआम घूम रहे हैं। क्यों रे, क्लास ले रहा है? बिल्कुल, इसके जैसे गुंडों को मैंने ही पाला है। इन सबको ही रख के पिक पॉकेट से लेकर पोलिंग तक इस्तेमाल किया है। करूंगा। तू मेरा क्या उखाड़ लेगा रे? मेरे जैसे मंत्री के सामने हाथ बांधे खड़े होने वाले हो तुम? अब जा जा। अरे माना नहीं मेरी। मेरी आंखों के सामने इसने नहीं, मैंने नहीं किया। मंत्री का कत्ल किया है। प्लीज इतने गर्म क्यों हो रहे हो? वो किसी बात से नहीं डरेगा, सिर्फ एक बात के सिवाय। वो क्या है? सेंटिमेंट्स, फैमिली सेंटिमेंट्स। कौन हो तुम? सर जी, मैं आरडीएक्स हूँ। आरडीएक्स? अब बॉम्ब नहीं, लोग मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? सर जी, मैं, सदा, अब्दुल्ला, रॉबर्ट, हम कुल मिला के 4 हैं। हम चारों छोटी मोटी चोरी, डकैती, खून खराबा कर कचहरी घूमते रहते हैं। कैसे भी करके गाड़ी चल रही है, यही हमारा धंधा है। उसे बंद करने को कहें तो कैसे चलेगा? हमें भी तो जीना है। कौन है तू? नमस्कार बड़े बाबू, नमस्कार। आप ही से मिलने आया हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। मेरे आदमियों को, मतलब मेरे भाइयों को आपके बेटे ने जेल में बंद कर रखा है, उन्हें बाहर निकालना है। यही मेरी छोटी सी गुजारिश। ये सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आपने हुक्म दिया तो ये सी सर मान जाएंगे। शहर के मशहूर लोगों में आपकी फैमिली वीआईपी फैमिली है, बहुत दयालु है, सुनने में आया है। फूल जैसी बच्ची है, अगर इनमें से कोई मर जाए तो आप बिल्कुल संभाल नहीं पाएंगे। किसी का खून करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, अब आप ही सोच लीजिए। खड़ा हो कि कहाँ तू बात कर रहा है शायद नहीं जानता। बेहतर है चला जा। अगर वो आ गया तो तुझे दफनाने के लिए लाश भी नहीं बचेगी। अब लाश कौन बनेगा वो भी देख ले। मेरे परिवार वाले शेर के बच्चे डरना नहीं जानते। दफा हो जाए यहां से। अरे क्या बाबूजी बच्चों की तरह पालना है क्या? मैं क्या करूं, सब तेरे जैसे हो गए हैं। अच्छा ये बताओ, झांसी की रानी बनने का इरादा है? आपकी तरह मुझे बनना है। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सादा बच्चों से भरे हुए घर में स्वर्ग सा सुख होता है। सादा हम सबके जीवन का सच्चा सहारा तुमको यह वरदान। तितली बन के
बच्चे हैं। बड़ी रिस्क लेके हम तुमको रिहा कर रहे हैं। अगर तूने उसे मार डाला तो ठीक है, वरना हम सारे के सारे मारे जाएंगे। बाद में कोई फरिश्ता भी हमें नहीं बचा सकता। अगर शांति से जीना है तो उसे मरना होगा। बच्चे मेरे तुम हो मेरी जान का यादर के लिए देना अपनी जान। है तुम्हें हमारे वंश की युग हो, सुख हो, ना मिटे हमारी याद। अपनी सभ्यता संस्कृति को रखना याद। की राह में आनंद ही मिलता। आशाएं टूटे ना फूल सा खिले रहो। सदा हम सबके जीवन का सच्चा सहारा तुम हो, ये है वरदान। सदा रखना ये ध्यान, प्यार भरता जीवन मेरा। सदा बच्चों से भरे हुए घर में स्वर्ग सा सुख होता है। सदा हम सबके जीवन का सच्चा सहारा तुम हो, यह वरदान। पापा पापा, कल स्कूल जाना है, जाके सो जा बेटे। कल संडे है पापा। संडे यानी एक ही संडे होता है क्या? अगले हफ्ते भी संडे आएगा ना? अगले हफ्ते जाएंगे हम दोनों। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, स्लीप इन। चीर डालो सबको। मेरी बच्ची। बेटी, माँ को देख बेटी। आदि, इतने कम मंदिर रख के इतने दिनों से तू कैसे हंस रहा था? मेरी आंखों के सामने ही मेरे परिवार को जला दिया। मेरा खून खौलता है। उस लाइब्रेरी की ईंटें आग में पकने से लाल नहीं, मेरे परिवारजनों के खून से लाल हुई है।
उनका विनाश करने के लिए ही भगवान ने मुझे जिंदा रखा है। मामा जी, मुझे लगता है हमारे परिवार में जरूर कोई जिंदा है। सपने मत देखो, उस दिन के हादसे में किसी का बचना मुमकिन नहीं है। जब भी मैं लाइब्रेरी जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे अपना कोई मेरे पास खड़ा हुआ है। ऐसा लगना अच्छी बात है। मुझे ऐसा एहसास होता है। वो हमारा पुश्तैनी घर है, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लगता हो बेटी। तुझे इस हालत में देखूंगा कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें मंत्री बनाने के बाद हार पहनाऊंगा सोचा था, अफसोस अब तुम्हारी तस्वीर को पहनाना पड़ रहा है। सर, खूनी कैसे रहेगा आपको जानता है साहब? उसका पाँव का मिट्टी मिला था बस। मिट्टी मिल गई तो क्या करेगा? तू कोई जादू टोना करके दिखाएगा? बेवकूफ, पहले लोग यहाँ परेशान है, चला आया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नहीं सर। सुनो, 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ, तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं नहीं जानता, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए, वरना नौकरी से हाथ धो बैठेगा नौकरी से। पढ़ लिया, हटा जाने वाले। भाई तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज से सारी पुलिस फोर्स को मैं लगा दूंगा यहाँ पर। तुम्हारे एक इशारे पर मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। जान दे, जिनकी जान गई वो जान दे। भविष्यवाणी बोलने वाले की तरह भविष्य बोल रहा है, जान से मार डालूंगा। चुप कर। ये पुलिस वाले तेरे घर की हिफाजत के लिए ठीक है, मेरे मामले में पुलिस का दखल नहीं चाहिए। क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जा जा भाई वो क्या है? जाना, जा चल जा। कौन है ये लोग? इज्जत इज्जत इज्जत। कौन है? भाला, भोला भाला, सिगरेट। किस लिए आए हैं? अगर इसने सच बोला है तो उसे उठा कर लाओ, अगर इसकी बात झूठ निकली तो इसके टुकड़े टुकड़े करके गटर में फेंक दो। जाओ। अरे यहाँ ताला लगा है। हाँ ताला बंद है, अभी चाबी लेके आता हूँ मैं। क्या कर रहे हो? अरे ये क्या पुलिस आ गई? कहाँ गए? अभी खाली करके गए। खाली करके चले गए? कहाँ चले गए? दिल्ली जाएंगे बोले थे। किससे गए? मारुति वैन से। मारुति वैन से? आप लोग जल्दी तैयार होइए। किस लिए? पहले आप तीनों दिल्ली जाइए, हमारे बारे में आडिक्स को पता चल गया है। तो तुम भी आओ। आऊंगा, उन्हें खत्म करके आऊंगा, नहीं तो वो इस शहर को मरघट बना देंगे। नहीं बेटा, हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरी बात समझो माँ, बहस करने का वक्त नहीं है। सुनो बेटा, जिएंगे तो एक साथ जिएंगे, मरेंगे तो एक साथ ही मरेंगे। बस मैंने जो खोया वो बहुत है, अब मैं आप लोगों को नहीं खो सकता। तुम चाहते हो कि हम जिए, क्या हम नहीं चाह सकते कि तुम भी जियो? देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिक्र मत कीजिए, जब तक उस भगवान की दया है आपके बेटे का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जल्दी आ। जल्दी आ।
आदि अब जाइए, आदि अब जाइए। लक्ष्मी माँ जल्दी आओ माँ। आदि 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 मेरी बात मान बेटा। आदि तुम भी हमारे साथ आ जाओ बेटा, आ जाओ आदि, आ जाओ बेटा, आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ आ बेटा जाओ। आदि।
आजा राजा, तुझे ललकार कर तेरे आदमियों को मारने वाला मैं ही हूं। देखा था ना, लॉरी में से एक एक करके कैसे गिरे थे। जाओ जाओ जाओ। ठीक कहा, इस आदि की प्रवृत्ति खेलना है, तमाशा दिखाना नहीं। खड़े क्यों हो, बैठो। मारने के लिए जिन्हें भेजा था उन्हें मारकर तेरे सामने आ गया, यही सोच रहे हो? बांगड़ू, जहां दुश्मन हो वहीं सिक्सर मारकर उसके बीच सिंहासन पर बैठने की पुरानी आदत है मेरी। खेलें क्या? हर बॉल पर बाउंड्री सिक्सर लगाते रहूंगा। देखोगे 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 देखोगे। कौन है तू? तू उसी बाप का बेटा है ना? बेटा नहीं, बाघ हूं, बाघ। पसंद आया। तुम जरूर बाघ हो। तुमने मेरे सारे लोगों को खत्म करके मेरे ही सामने बैठकर मुझे ललकारना, मुझे पसंद आया। क्यों? तुझे देखकर भयभीत हो जाऊंगा सोचा था? तू सिर्फ चीखेगा मगर मैं तेरा गर्दन ही काट दूंगा। मेरी रगों में बहने वाले खून का हर कतरा तेरा खून पीने के लिए उबल रहा है। उबल रहा है? तेरी यहीं इसी जगह समाधि बना दूंगा। समाधि? मेरी? जागते हुए सपना देखते हो तुम? मेरे पास खोने के लिए जान के सिवा कुछ नहीं, मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं। मैं अकेला हूं। असली गन है, मर्द हो तो गोली चलाओ। सुनो, हो सके तो मुझे मार डालो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मार डालूं? बोलो, चलाओ चलाओ। चलाओ दूं तो पच से मर जाओगे। इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। डर डर कर मरेगा। ललकारना बड़ी बात नहीं है, जीतना बड़ी बात है। छूता नहीं हूं, छुआ तो छोड़ता नहीं हूं, पूरा तोड़कर ही दम लेता हूं। मौत से डरने वाला नहीं है ये RDX। अरे वाह, ये गीदड़ भक्कियां किसी और को सुनाना। अगर डर नहीं तो अकेले क्यों नहीं रहता? तुझे डर है, तुझे डर है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, नहीं तो इतने लोगों का नहीं भेजता तू। अपने 2 आदमी के मरने पर इतना तड़प रहा है। मेरी आंखों के सामने तूने मेरे पूरे, तेरी आंखों के सामने तेरे भाई को मारूंगा। इस डर से तुझे मरना होगा। ये काफी नहीं, नहीं, तेरी आंखों में मुझे अभी और भय देखना है। सुन, दम है तो दुबई में रहने वाले अपने भाई को बुलवा, नहीं तो मैं बुलवाऊंगा। चलता हूं। तुझे मौत से डर है, मुझे मौत से प्यार। अपमान से डरता है ये आदि, मौत से नहीं। मारना है तो इसे मारना होगा। अगर मरना है तो इसके हाथों मरना होगा। पवित्रं धारयित्वा। पिंड को इसमें रखिए। पिंडम करिष्यामि। ओम मार्जयन्तां पितरः मार्जयन्तां पितामहः सर्वस्याब्दे सर्वचतुर्थे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं त्यजति। मातृदेवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः। पंडित जी, आज को यहाँ पे पिंडदान करने आया था? नहीं बेटी, और कोई नहीं आया।
गोत्र बताइए। भरद्वाज। भारद्वाज गोत्रस्य नाम बताइए। रामचंद्र। रामचंद्रन नाम दैस्य मम पितृदेवताभ्यो नमः। हवे नमसो वसज्जा मित्रं देवं मित्रदेयन्नास्तो नो राधान पितावर। नाम रामचंद्र। रामचंद्र नाम से यजमानस्य गोत्र भरद्वाज गोत्र। क्या नाम बताया? रामचंद्र। रामचंद्र। इसी नाम और इसी गोत्र के लिए एक लड़की और एक आदमी आकर पिंडदान करके गए। इसी नाम इसी गोत्र के लिए? हाँ। कहाँ है वो? अभी गए हैं। चाचा जी, चाचा जी! भीगना बहुत पसंद है। उनके ना होने की सच्चाई हमेशा याद रहेगी। अरे आदि, तुम यहाँ? मामा। चाचा जी, मेरे पास खोने के लिए जान के सिवा कुछ नहीं, मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। लगता है बारिश नहीं रुकेगी, हम चले? जरूर घर आना। बाय आदि।
खेलो मजनू खेल प्यार का, खेलो मजनू खेल प्यार का, खेलो मजनू खेल प्यार का, खेलो मजनू खेल प्यार का। हे झूठा मन मेरा चाहत पूरी करो, मुझे झूठी कहानी ना तुम सुनाया करो, हे झूठा मन मेरा चाहत पूरी करो, झूठी कहानी ना तुम सुनाया करो, गुलाबी तेरे गाल चूमने दो, ना गलेगी तेरी डाल सुन लो, बोलो हरानी बोलो, मुझे तंग न करो, बोलो हरानी बोलो, मुझे तंग न करो, हे झूठा मन मेरा चाहत पूरी करो, मुझे झूठी कहानी ना तुम सुनाया करो। बोलो हरानी बोलो, मुझे तंग न करो, बोलो हरानी बोलो, मुझे तंग न करो, कैसा जादू कर दिया बहके मन मेरा, प्यार के भंवर में फंसाया कोई, हे मैं खुद जानम माया जाल में फंस के लगाऊं तड़पने, नतीजा भूल के मान लिया मितवा तुझको मेरा जान, कच्ची उम्र में शादी का मन तो होगा अब पास आजा, ये तेरी खुशबू बदल दी मुझको, अब करूं क्या पाँव में भर मेरा जान, अब तो मैं हाँ बोलूं, बोलो हरानी बोलो, अब तो मैं हाँ बोलूं, बोलो हरानी बोलो, मुझे झूठी कहानी ना तुम सुनाया करो, झूठा मन मेरा चाहत पूरी करो, ना गलेगी तेरी डाल सुन लो, गुलाबी तेरे गाल चूमने दो, बोलो हरानी बोलो, अब तो मैं हाँ बोलूं, बोलो हरानी बोलो, अब तो मैं हाँ बोलूं। निकल साले, अबे निकल। हे, आदि के बारे में जो जानता सिर्फ वही गाड़ी में बैठेगा। भैया मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ। कितने दिन हो गए तुझसे मिले हुए, आना जल्दी आ। पहले उसे खत्म करूंगा। पहले तू यहाँ, उसके बाद में हम फिर। वहां आने पर तुम मेरी आरती उतारोगे क्या? तुम्हें ललकारने वाले से मिलने के बाद ही मैं तुमसे आके मिलूंगा। हाँ, हमारे अड्डे अब आके हम ही को ललकार के चला गया, तुमने उसे छोड़ा क्यों? उसने मेरे ही सामने तुझे मारने की धमकी दी है। आज वो या मैं उसको देखूंगा, उसके बाद ही तुमसे आके मिलूंगा मैं। फोन रखो आप। कहाँ है वो? कहाँ है वो? बोल। पापा, मेरे परिवार के और 2 लोग जिंदा हैं। सच्ची बेटा?
नहीं पापा, मरूं या जीऊं, ये जंग मेरा है। मैं नहीं चाहता वो किसी खतरे में पड़े। सुनो बेटा, तुम पहले जाकर उनसे मिलो। तुम्हें जिंदा देखकर कितने खुश होंगे मालूम है। जाओ पहले जाकर उनसे मिलो, जाओ। अरे 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 वाह, नशीली आंखें, रसीले होंठ, और ये, अबे मुड़ो मुड़ो, उस तरफ मुड़ के खड़े हो जाओ। दिखने में हूबहू अप्सरा जैसी हो तो तुमसे कौन प्यार नहीं करेगा, लेकिन उसे सिर्फ तुझको लाइन ही मारना चाहिए, ललकारना नहीं चाहिए। मामा जी। क्या है बेटी? मामा? ये कौन है? तुम तीन ही हो या तुम्हारा पूरा परिवार जिंदा है अभी? तीन लोग? कहाँ है वो? अब्दुल्ला और सदा को मार के मुझे भी मारने की जो धमकी देके गए तेरे बड़े भाई का बेटा। मेरे भाई का बेटा जिंदा है? मैंने कहा था ना मामा जी कि हमारा अपना कोई अभी भी जिंदा है। वो जिंदा है ये बात तुम लोग नहीं जानते हो क्या? मतलब उसका परिवार दिल्ली में, मैं तो उसके प्यार के जज्बात को ठेस पहुंचाने आया था, लेकिन यहां तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में आ गई। मामा जी जल्दी चलिए, क्या करें बेटी? संभल के। क्या करें? चलिए। तुम उसके पास जाओ, मामा जल्दी जी। जल्दी जाओ बेटी। नहीं मामा जी, आपको छोड़ के मैं नहीं तुम जाऊंगी। जाओ यहाँ से, अब चलिए। बोल कहाँ है वो? नहीं बताऊंगा। बोल कहाँ है वो? नहीं बताऊंगा। भैया ये है आदि। सुनो, उसे मेरी बताई जगह पर ले जाओ। चाचा जी, चाचा जी! चाचा जी! चाचा जी! ललकारता है मुझको तू? पता चल गया आरडीएक्स के भाई के बारे में? अभी भी इसमें जो 6 गोलियां तुम दोनों को 3-3 करके बांट सकते हो। लेकिन तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ रहा हूं मालूम है? मेरे भाई के सामने मुझे मारे को बोला था ना, इसीलिए। चाचा जी, अब तेरी आंखों के सामने ही तेरे चाचा को मैंने छलनी 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 कर दिया, देखा? हाँ। अब मेरे भाई के सामने आके मुझे मारा कर तू। हाँ। चाचा जी, आदि चाचा जी, आदि। देख लिया बेटा, तुझे देख लिया, सोचा था तुझे देख नहीं पाऊंगा। चाचा जी, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी फिक्र छोड़ो, अभी तुम्हारे लिए जो जिंदा है अंजलि,
अभी वो इनके पास है। उसे बचा लो उसे। जरूर बचाऊंगा। बचा लो उसे आदि, उसे। ये तो आजा बच्चों, मुझे ऐसे क्या घूर रहा है? ये अपने आप को बाघ कहता है। चुटकी 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 बजाकर खत्म कर दूंगा कहा था ना। अब इस तरह मुंह लटका के मेरे सामने क्यों खड़े हो? खेल राजा, खेल 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 खेल। अंजलि कहाँ है? बेचारे को मारो मत यार। अंजलि कहाँ है? अरे एक मासूम बेचारा इस तरह फंस गया, इसको मत मारो यार। अंजलि कहाँ है? इतना मारने के बावजूद चट्टान की तरह खड़ा है। तेरे बाप का घमंड वैसे ही है। कितना गर्म है तेरा खून, ये खून मुझे चाहिए। कहाँ है अंजलि? कहाँ है? लो कर लो बात। तुझे जानता हूं इसलिए मैंने अंजलि को यहां नहीं रखा है। अंजलि कहाँ है? अंजलि अंजलि अंजलि, क्या अंजलि? कब के बिछड़े हुए तुम, ना जाने अब तुम कैसे मिल गए, लेकिन अब भी वो तुम्हें नहीं पहचानेगी। वहां उसके साथ भी यही हशर हो रहा है। अंजलि कहाँ है? क्यों आदि, बहुत दर्द हो रहा है? सालों से इंतजार कर रहे हो, दर्द तो जरूर होगा ना। बात करा दूं? उसको मजनू बात करना चाहता है, बात करा दे। ये ले, तुम्हारा होने वाला फोन कर रहे हैं। ले बात कर। हेलो अंजलि। आदि। अंजलि। आदि। अंजलि तुम ठीक हो ना? मैं आदि बोल रहा हूँ। आदि, तुम ही मेरे बचपन के साथी हो। हाँ अंजलि। तुम कहाँ हो? बोलो अंजलि, तुम कहाँ हो? आदि, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम कहाँ हो? बोलो अंजलि। आदि, तुम कहाँ हो? बोलो, मैं भी आता हूँ। आदि, तुम मेरी चिंता मत करो, उन्हें खत्म कर दो, खत्म कर दो उन्हें, टुकड़े टुकड़े कर दो। हमारे परिवार को खत्म करने वालों के टुकड़े टुकड़े कर देना। आदि, तुम मेरी चिंता मत करो, हमारे परिवार का बदला लेना है। बरगद के पेड़ जैसे परिवार को जड़ से मिटाने वालों को छोड़ना नहीं, आदि छोड़ना नहीं। उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दो उनके। आदि, टुकड़े टुकड़े कर दो। अंजलि कहाँ है? कहाँ है अंजलि? बोल। कूल 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 कूल। अंजलि कहाँ है?
भयंकर आवाज थी। बस तुझे आवाज करना ही आता, उसके अलावा कुछ नहीं आता। नहीं, मुझे दरिंदा मत बना। अरे रे 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 रे, संभल नहीं रहे हो? अगर बता दूं तो जाके बचा लोगे क्या? जाके बचा ले, वो तेरे ही घर में है। नहीं समझा? लाइब्रेरी में तू जाएगा तो उसकी लाश ही तुझे मिलेगी। तुझे दफनाने के बाद ही हम दोनों की लाश गिरेगी। कैसे कैसे? जब तक वो हमारे हाथ में है तुम्हारा बाल भी नहीं उखाड़ सकता है, नहीं उखाड़ सकेगा। आग नीचे गिरने पर भी ऊपर की ओर जलती है। तुझे जला दूंगा। ठीक है, मारेगा बोला था ना, मेरे भाई के सामने मुझे मारेगा बोला था ना। मार 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 मार। हो। ये ले पिस्टल, ये मैं, वो मेरा भाई। मार, ये मैं, वो मेरा भाई। मार मार, यहाँ 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 मार 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 मार। रॉबर्ट, रॉबर्ट! पकड़ो उसको! उस गाड़ी में चलो, चलो जल्दी! जल्दी चला, अरे जल्दी चला ना। जल्दी चला और तेज चला।
मार 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 तेरे में दर्द है, मुझ में जुनून है। जुनून आवाज में नहीं खून में है। अबे 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 अब बाप का नाम बता, अपने बाप का नाम बता। नहीं जानता। बोल 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 बोल। मैं नहीं जानता। उसके बाप का नाम बता। वो भी नहीं जानता। उसके बाप का नाम बता।
वो भी नहीं जानता। 3 पीढ़ियों का भी नाम नहीं जानता है तू? अपने 30 पीढ़ियों का नाम बताऊं क्या मैं? अबे अबे अबे, तूने लोगों को नहीं मारा, तूने मारा प्यार, ममता, परंपरा, संस्कृति को, मानवता को। अबे अबे, तेरे भाई को मारने से इतना कांप गया, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया तूने। बोल तुझे कैसे मारूं?